नमस्कार। वक्फ बिल पर समर्थन के बाद से ही नीतीश और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जेडीयू के मुस्लिम नेता जेडीयू का साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में दोस्तों किशनगंज के जेडीयू नेता मुजाहिद आलम ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए जेडीयू छोड़ दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ एक याचिका भी दायर कर दी है। मुजाहिद आलम किशनगंज से जेडीयू के लोकसभा प्रत्याशी भी रहे थे। वर्तमान में किशनगंज जेडीयू के जिला अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और जेडीयू को टाटा बाय बाय कह दिया। उन्होंने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग भी की है और ये कोई पहला नाम नहीं है जिसने जेडीयू से इस्तीफा दिया हो। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले नामों की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। एक के बाद एक इस्तीफे बढ़ते जा रहे हैं और इस कड़ी में मुस्लिम नेता आगे हैं। दोस्तों, बिहार में मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 17 से 18% है। समझिए, मोटा मोटा 18% जो जनसंख्या है वो मुस्लिम वोटर्स की है। यानी कि बिहार में आप मुस्लिमों को नजरअंदाज करके बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं संभाल सकते, मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बन सकते। और जिस तरीके से जेडीयू और खास तौर पर नीतीश कुमार की सेक्युलर नेता वाली छवि थी, उस पर कई लोगों को यह लग रहा था कि हो सकता है नीतीश कुमार इस बिल का विरोध करें। कई लोगों को इंतजार था, लेकिन जब नीतीश ने विरोध नहीं किया और उल्टा नीतीश के नेताओं ने जिस तरीके से भाषण दिए, जिस तरीके से उनकी बयानबाजियां थी, उसके बाद मुस्लिम संगठन नाराज हो गए। इस बात का अंदाजा दोस्तों कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठन को पहले से ही था। इसलिए जब वक्फ बिल पेश नहीं हुआ था, उससे पहले ही नीतीश की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने विरोध कर दिया था। आप सोचिए कि पहले मुस्लिम संगठनों ने नीतीश के इफ्तार पार्टी का विरोध किया। इसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा में नीतीश के सांसदों ने एनडीए के यानी बीजेपी के सुर में सुर मिलाए, उसके बाद अब इस्तीफे थम नहीं रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब नीतीश का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता और कोई बड़ा नेता पार्टी ना छोड़े। इस कड़ी में आपको कई नाम गिनवा सकती हूं मैं। जेडीयू में इस्तीफे की शुरुआत सबसे पहले जिसने की थी वो पूर्वी चंपारण से आने वाले डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी थे। हालांकि जेडीयू ने कासिम अंसारी के इस्तीफे पर यह कहा कि वो हमारी पार्टी से जुड़े हुए ही नहीं थे, यानी कि अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ ही नहीं मान रहे थे। चलिए, उनको अगर हम हटा देते हैं तो दूसरा नाम सुनिए, हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी। जेडीयू के वरिष्ठ मुस्लिम नेता बताए जाते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन पार्टी के अंदर रहकर वक्फ बिल का विरोध करने की, वक्फ एक्ट को चुनौती देने की बात कही और इसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। यानी कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भले ही ना दिया हो, लेकिन पार्टी में रहते हुए वो विरोध कर रहे हैं। सिद्दीकी ने इस बात का ऐलान भी किया है कि वो जेडीयू में रहकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे में लिखा कि उन्हें और उनके जैसे करोड़ों भारतीय मुसलमानों को नीतीश कुमार पर भरोसा था कि वो साथ देंगे। वक्फ बिल पर भाजपा का नहीं बल्कि मुसलमानों का, मुस्लिम संगठनों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने भी इस्तीफा सौंप दिया। दूसरी तरफ हाजी मोहम्मद सिद्दीकी की जैसे ही विधान परिषद के सदस्य गुलाम गौस, जेडीयू के एमएलसी, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है। वो हालांकि अभी भी पार्टी में है, लेकिन उनका कहना है कि वो पार्टी में रहकर इस बिल का विरोध करेंगे। दूसरी तरफ ऐसे और भी कई नेता हैं, जिसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं, पूर्वी चंपारण जिले की ढाका विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी रह चुके हैं, वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव मोहम्मद नवाज मलिक पार्टी छोड़ चुके हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने तो यहां तक कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हो गई है। उनके इस बयान को भी समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, पश्चिम चंपारण जिले के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव सीएन मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली और भोजपुर में जेडीयू नेता मोहम्मद दिलशान राय, मुजफ्फरपुर से आने वाले पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर,
इन्होंने भी जेडीयू के सभी पदों से इस्तीफा दिया। दोस्तों, मुस्लिम नेताओं की बात समझ में आती है, लेकिन यहां पर अब जेडीयू का साथ हिंदू नेता भी छोड़ रहे हैं। जी हां, और इनमें सबसे पहला नाम एम राजू नैयर का आता है, जो कि जेडीयू के पूर्व प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। इन्होंने जेडीयू के पद से इस्तीफा दे दिया है, सभी पद से। नैयर युवा जदयू के प्रदेश सचिव भी थे और सीतामढ़ी लोकसभा सीट के प्रभारी भी रह चुके हैं। नैयर ने यह कहा कि वक्फ बिल मुसलमान भाइयों के समर्थन में नहीं है, मुसलमान भाइयों के हित में नहीं है, इसलिए जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया है। मैं जेडीयू के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। और ऐसे तमाम नेता हैं जो जेडीयू का साथ छोड़ते जा रहे हैं और जेडीयू खोखली होती जा रही है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार एक सेक्युलर नेता थे, मुस्लिमों के नेता थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और भाजपा के वक्फ बिल का समर्थन कर दिया है। अब दोस्तों, इस कड़ी में तमाम नेताओं की इस्तीफे दिए जा रहे हैं, तमाम नेता इस्तीफा सौंप चुके हैं और कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी में रहकर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और उनका कहना यह है कि वो पार्टी में रहते हुए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सोचिए जेडीयू की क्या हालत है। फिलहाल वक्फ बिल का लगातार विरोध चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। वक्फ बिल के विरोध में दायर तमाम याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है। देखना होगा कि अब इस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल जेडीयू में जिस तरीके से तमाम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।